नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शिफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं चौकुड़ी, जहां पर चल रही है रामलीला। प्रतिवर्ष की भांति चतुर्थ वर्ष की रामलीला का मंचन आज 12 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। स्वामी मूल नारायण रामलीला कमेटी के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों से लीला का मंचन किया जा रहा है और स्थानीय कलाकार बहुत ही मनोयोग के साथ प्रतिभाग करते हैं। आज की लीला में नारद मोह का विशेष प्रसंग है, जिसमें सौभाग्य से मुझे देव ऋषि नारद बनने का अवसर मिला है। विगत 4 वर्षों से देव ऋषि नारद के रूप में मैं रामलीला मंचन को अपना सेवा दे रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। दोस्तों, आज रामलीला में है नारद मोह और सौभाग्य से मैं देव ऋषि नारद बना हूँ और किसी न किसी रूप में मोह माया में फंसा हुआ। ये जो संसार है ये एक माया जाल है, जिसमें संसार का हर प्राणी कहीं न कहीं इसके आगोश में है। काम, लोभ, लालसा, बद, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके चक्कर में संसार का हर प्राणी सब कुछ होने के बावजूद भी यूं ही भटकता रहता है। किंतु इन सब चीजों से मुक्त होना है, इन सब चीजों से दूर रहना है, तो श्री हरि का भजन किया जाए, प्रभु शरण में लीन हुआ जाए। इसलिए हे देव ऋषि, चलो जाकर श्री हरि के चरणों में लीन हुआ जाए, तपस्या की जाए, क्योंकि ये जो पापी मन है ये अपने वश में नहीं रहता।
मेहमान या हसन सार है या हसन सार है प्रीति का तेरा मन में संसार की मोह माया से दूर होकर हे देव ऋषि नारद चलो श्री हरि के चरणों में लीन हुआ जाए तपस्या की जाए क्योंकि श्री हरि का भजन गाने से इस संसार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम वासुदेवाय नमः। हरि ओम वासुदेवाय नमः। हरि ओम वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम वासुदेवाय नमः। नारद जी की धारण तपस्या तीनों लोक बचाया। हर दिया इंद्रासन पुरी गगन डोली कांपे धरती कांपे आसमान। महाराज इंद्र की जय हो। महाराज इंद्र की जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्री समझ नहीं आता आज यह इंद्रासन कितना क्यों डगमगा रहा है। महाराज की जय हो। महाराज कैलाश पर्वत पर देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं। इसी कारण धरती हिल रही है, आसमान कांप रहा है। हाँ, आज नारद को भी इंद्रासन पाने की चेष्टा हुई। नारद और इंद्रासन पाने की चेष्टा यह मैं कदापि नहीं होने दे सकता। इसलिए हे मंत्री तुम अभी जाकर उर्वशी और कामदेव को बुला कर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। कामदेव हमें विदित हुआ है कि नारद इंद्रासन पाने की चेष्टा कर रहा है। अतः तुम रति के साथ जाकर देवर्षि नारद की तपस्या को रद्द करो। मित्रों, देव ऋषि नारद कठिन तपस्या करते हैं, श्री हरि के ध्यान में लीन रहते हैं और यह देखकर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्र कामदेव और रति को भेजते हैं देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव और रति जाकर देव ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज की लीला का आनंद लीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय
कामदेव, रति, तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। जाओ, मैं अभी तुमको श्राप देता हूँ। हमें देवराज इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए कहा था। देवराज इंद्र ने देव ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। देव ऋषि नारद की तपस्या, देव ऋषि नारद का तप और बल इस संसार ने देख लिया। कामदेव और रति, जिसके प्रभाव से संसार में कोई ना बच सका, देव ऋषि नारायण की तपस्या को इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। आज के बाद मैं काम विजेता हूँ, कामदेव का सौंदर्य, रति का सौंदर्य भी मेरे तपस्या को प्रभावित न कर सका। इसलिए हे नारद, क्यों ना इस शुभ समाचार को भोले शंकर के साथ साझा किया जाए। नारायण, इस बात को सुनकर भोले शंकर बहुत प्रसन्न होंगे। अब जाकर ये शुभ समाचार मैं भोले शंकर को सुनाता हूँ। हे महादेव, देव ऋषि का प्रणाम स्वीकार करें। हो देवर्षि, कैसे देवर्षि, प्रसन्नता की तो बात ही है भोलेदेव, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छा समाचार सुनाने वाला हूँ। जानते हैं महादेव, कामदेव और रति ने देवराज इंद्र के कहने पर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव, नारायण, कामदेव और रति के प्रयास सफल नहीं हुए और मैं आज काम विजेता के रूप में अपने महादेव के पास खड़ा हूँ। भगवान, अपने महादेव के पास खड़ा हूँ। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये शुभ समाचार अपने नारायण, अपने श्री हरि को बताए बिना मैं तो नहीं रह सकता। नारायण, हे श्री, यह कथा आपने मुझे सुनाई, परंतु भगवान हरि को मत कहिएगा। नारायण, भोले शंकर कहते हैं, कितना बड़ा समाचार मैं अपने श्री हरि को ना बताऊं। नारायण, इतनी महत्वपूर्ण बात तो मैं अपने श्री हरि को अवश्य बताऊंगा। भोले शंकर, तुम बहुत भोले हो। समुद्र मंथन के समय भी देवताओं को अमृत मिला, असुरों को मदिरा मिली, और भोले शंकर आपको क्या मिला? आपको विष का प्याला मिला। इसलिए भोले शंकर, आप बहुत भोले हो। मैं तो श्री हरि को ये शुभ समाचार श्री हरि वासुदेवा श्री भगवते वासुदेवा हरि ओम।
ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण नारायण। हे श्री हरि, देव ऋषि नारद के प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद, कुशल से तो हो। सब कुछ कुशल से है भगवान। और आज तो मैं एक बड़ा समाचार लेकर आया हूँ। जानते हैं श्री हरि, कामदेव और रवि ने तेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु देव ऋषि नारद की तपस्या को वे भंग न कर सके। आज के बाद देव ऋषि नारद काम विहिता की उपाधि ले चुके हैं भगवान। नारद, धन्य है आप। नारायण आपने कामदेव को जीत दिया है। नारायण जी प्रभु। अब आपको देवलोक विचरण में कोई विपदा नहीं आएगी। नारायण नारायण, ये तो आपका आशीर्वाद है प्रभु। आपका यहाँ यश और सम्मान होगा। आप अब जाइए और आराम से देवलोक विचरण कीजिए। मेरे नारायण मैंने कहा था ना, मेरे नारायण तेरी सुकृति को सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। मेरे श्री हरि, मेरे विष्णु बड़े दयालु हैं। बड़े बड़े महल, कितनी खूबसूरती। देव ऋषि नारद भी कहाँ चले आए? चलिए, श्री हरि ने कहा है कि अब आप सचत विचरण कर सकते हैं, तो क्यों ना इस खूबसूरत नगर का भ्रमण किया जाए। नारायण नारायण, कितना खूबसूरत नगर। हे प्राण प्रिय, मुझे लगता है कि नारद को घमंड हो गया है और प्रिय भक्त की हित हेतु मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जाओ और नारद के रास्ते में एक सुंदर से नगर की स्थापना करो। वहाँ तुम शिवजी की बेटी बनकर स्वयंवर रचो। मैं भी वहाँ राजकुमार बनकर प्रस्तुत होऊंगा। पुत्री विश्व मोहिनी है, इसका विवाह होने वाला है। जरा विचार करके बताइए, इसको कैसा वर मिलने वाला है? इसकी वस्त्र रेखाओं में क्या लिखा हुआ है? आप तो ज्ञानी है देवर्षि, जरा विचार करके बताइए तो। राजन, आपकी ये कन्या तो बहुत ही सुंदर है। देव ऋषि नारद, यदि खूबसूरत कन्या का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए तो नारायण नारायण। हाँ राजन, आप कुछ कह रहे थे? मेरी पुत्री को देवर्षि कैसा वर मिलने वाला है, जरा विचार करके बताइए। ये तो देखना पड़ेगा राजा। आइए, मैं आपकी पुत्री की हस्तरेखा देखकर बताता हूँ कि आपकी पुत्री का भाग्य कैसा है। और सुंदरी, यहीं पर बैठकर आप हस्तरेखा देखते हैं। नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि, सब ठीक हो गया? राजन, आपकी इस सुंदर सुकन्या का भाग्य मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूँ। इसकी हस्तरेखा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसार में जो भी व्यक्ति इसका वर्ण करेगा वो संसार का एक बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी
और सुयोग्य व्यक्ति होगा राजा। और वो सुयोग्य व्यक्ति आपके आसपास ही लगता है, इसकी हस्तरेखा ऐसा बता रही है राजा। तो कैसे शील निधि को बताऊं कि वो सुंदर सुयोग के जो व्यक्ति है वो आपके आसपास है राजन। बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। शिव देवी ने बताया कि उनकी बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है। ये जो अवसर मिला है ना, नारायण नारायण, कल होने वाले स्वयंवर में देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी को आप अपना बना सकते हो। क्यों ना मैं अपने श्री हरि के पास जाऊं और उससे आग्रह करूं, अनुग्रह करूं कि हे श्री हरि, मुझे भी अपने जैसा सुंदर स्वरूप दे दीजिए, ताकि आपकी तरह सुंदर स्वरूप पाकर विश्व मोहिनी स्वयं ही मेरा वर्ण कर ले। अच्छा रहेगा। श्री हरि के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। जिसको निगाह सकाना पाए उसको भाया विश्व मोहिनी श्री हरि से मांगने सुंदर अपना स्वरूप ले प्रभु का भज मन नारायण 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 भज मन नारायण रे मन नारायण 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 ओ मन नारायण नारायण भगवान देव ऋषि का प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद, इतनी जल्दी वापस आने का क्या कारण है? अब आपको क्या बताऊं भगवान, मैं एक आग्रह लेकर आया हूं प्रभु। हे प्रभु, आप इस संसार में सबसे सुंदर हैं। आपके स्वरूप की कल्पना इस संसार का प्रत्येक पुरुष करता है। हे प्रभु, मैं शील निधि नगर गया था। वहां के राजा की कन्या विश्व मोहिनी, अब आपसे क्या छिपाना नारायण, उसको देख लेने के बाद मेरे मन में नारायण नारायण होने लगा है प्रभु। इसलिए हे श्री हरि, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि अपनी तरह सुंदर स्वरूप मुझे भी प्रदान कर दीजिए प्रभु, ताकि कल के स्वयंवर में विश्व मोहिनी मुझे देखकर नारायण नारायण महसूस करने लगे और फिर मेरा विवाह उसके साथ हो जाए। तथास्तु नारद। नारायण, मैंने कहा था ना, मेरे श्री हरि बहुत अच्छे हैं। ये लो कमंडल, इसके पानी से जब तुम मुंह धोगे तब तुम्हारा भी रूप हरि का हो जाएगा। हे श्री हरि, सदैव की तरह आज भी आपने मुझे धन्य कर दिया। आज्ञा चाहता हूँ प्रभु, समय बहुत कम है। अब इस कमंडल को लेकर मैं सीधे शील निधि जाता हूँ। नारायण
मेरे जैसा सुंदर पुरुष आज के स्वयंवर में कोई नहीं होगा। नारायण नारायण। बढ़ ही गया है क्या? वे बेचारे बड़ी मायूसी के साथ जाएंगे। मैं भी स्वयंवर की ओर जाता हूँ। नारायण नारायण। क्यों ना एक बार और मुंह धो लेना चाहिए। गुलाबी रंग सुनहरे रंग कलगावे ज्योति कलश जगले ज्योति कलश जगले रंग सुनहरे रंग कलगावे ज्योति कलश जगले ज्योति कलश जगले। मेरे गले में माला डालने में बस कुछ ही तो विशेष है। देव ऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचते हैं और विष्णु भगवान अपनी लीला रचते हैं और विश्व मोहिनी वरमाला को विष्णु के गले में डाल देती है। इस बात को देखकर देव ऋषि नारद बहुत व्यथित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि विष्णु ने उनके साथ एक बार फिर से लीला की। भोले शंकर पहले ही मुझसे कहते थे कि ये बात श्री हरि को मत बताना, लेकिन नारायण नारायण विष्णु को ये बात बताकर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विष्णु, ये तुमने क्या किया? ये तूने क्या किया विष्णु? तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने मेरे साथ छल किया विष्णु। मैं देव ऋषि नारद विष्णु, मैं देव ऋषि नारद तुमको ये श्राप देता हूँ। मैं देव ऋषि नारद तुमको ये श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार विश्व मोहिनी के वियोग में मैं व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार त्रेता युग में आप भी अपनी पत्नी के लिए वन भटकोगे। आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दिन भटकोगे विष्णु। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। हे नारद, आपका श्राप शिरोधार्य है। मैं अभी भूलोक में जन्म लूंगा। देव ऋषि नारद का भास उड़ाने वाले शिवगणों, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुमको भी श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम राक्षस योनि में पैदा होगे। लेकिन
तो भूले भाले हो, श्री विष्णु ने ये जो लीला रची, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। इसलिए मैं तुम्हें साथ में ये वरदान भी देता हूँ, क्योंकि दिया हुआ श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। नारायण नारायण, अगले जन्म में आप राज्य अवश्य बनोगे, लेकिन आपका कल्याण, आपका उद्धार स्वयं श्री हरि विष्णु के हाथों होगा। और अगले जन्म में ये नारद, ये देव ऋषि नारद, जिसके बंधन मुख को देखकर ये सभा उपहास कर रही है, जिसके बंधन मुख को देखकर ये सारे राजा उपहास कर रहे हैं, ये शिवगण उपहास कर रहे हैं, यही बंदर त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु को सहयोगी के रूप में, भक्त के रूप में उनकी सफलता का कारण बनेगा। मैं चाहता हूं नारायण नारायण। दोस्तों, इस प्रकार देव ऋषि नारद को अपने पथ से भटकने की स्थिति में विष्णु भगवान लीला रचते हैं और उनको सही मार्ग दिखाते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो अवश्य लिखिएगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चौकोड़ी की रामलीला के इस प्रकार के खूबसूरत दृश्य लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।